अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम पे हालात आते हैं ना, इसकी दो वजह है। एक सबसे बड़ी वजह ये कि हमारे आमाल, कि जब हमारे आमाल गलत होंगे, जब हमारे आमाल बुरे होंगे तो हम पर हालात आएंगे। और दूसरी एक वजह ये है क्योंकि जैसे आमाल जमीन से आसमान की तरफ जाते हैं, वैसे ही आसमान से फैसले जमीन की तरफ आते हैं। दूसरी एक वजह यह है कि अल्लाह ताला किसी इंसान को कोई बड़ा दर्जा देना चाहता है, कोई बड़ा दर्जा देना चाहता है, और इंसान उस लेवल के आमाल नहीं कर पाता, तो अल्लाह ताला इसके ऊपर हालात डाल देते हैं। उस हालात के जरिए से इसके दर्जात को बुलंद करते हैं। अब होता क्या है कि मेरे ऊपर जब हालात आते हैं तो मैं ये सोचता हूं कि यार ये अल्लाह की तरफ से इम्तिहान है, ये मेरे दर्जात की बुलंदी की वजह है कि मैं इस पे सब्र करूं और अल्लाह मेरे दर्जात को बुलंद करे। और अगर किसी और को मैं हालात में देखता हूं तो मैं ये सोचता हूं कि ये उसके बुरे आमाल की वजह से इसके ऊपर ये हाल है। जबकि होना तो ये चाहिए कि जब मेरे ऊपर कोई हाल आए तो मुझे ये सोचना चाहिए कि ये मेरे बुरे आमाल की वजह से आए। मैंने अपनी जिंदगी में कुछ गलत काम किया, मेरे आमाल बुरे हुए, जिसकी वजह से अल्लाह ने मुझ पर ये हालात डाले। लेकिन मैं सोचता क्या हूं कि नहीं, ये तो मेरे दर्जात को बुलंद करने के लिए आ रहे हैं। और सामने वाले को अगर आप हालात में देखो तो ये सोचो कि ये जो सामने वाला जो इस हाल में है वो इसलिए है कि अल्लाह इसके दर्जात को बुलंद करना चाहते हैं। उस टाइम हम क्या सोचते हैं कि ये जरूर इसके बुरे अमाल का नतीजा है, क्योंकि भाई जैसे अमाल जमीन से आसमान की तरफ जाएंगे, वैसे ही फैसले आसमान से जमीन की तरफ आएंगे। तो ये दो वजह है जिसकी वजह से हम पे हालात आते हैं, तीसरी और कोई वजह नहीं। अब जो ईमान वाले होंगे ना इसमें, कि जब इन पे हालात आएंगे, देखो दीनदार और दुनियादार, ये दो तरह के लोग होते हैं। एक होते दीनदार। दीनदार कौन है? कि हालात अल्लाह की तरफ से आए, और अल्लाह हालात डालते इसलिए कि मेरा बंदा मेरे करीब हो जाए। अल्लाह हालात डालते, अल्लाह को हमसे कोई दुश्मनी नहीं है, ना हमारी कोई इबादत चाहिए, बल्कि मोहब्बत में। कहते हैं ना कि बीमारी अल्लाह की तरफ से नेमत है, कि बीमार होता आदमी इसके सारे, लेकिन हमको हजम नहीं होती। हमको लगता है अल्लाह तकलीफ में डाल दिया आपने मुझे, हम शिकायत करने लगते हैं। लेकिन ये अल्लाह की तरफ से एक रहमत है, अल्लाह हमारे सारे गुनाह को खत्म कर देते हैं, एक कांटा चुभा इसकी मगफिरत कर देते हैं। लेकिन यह है कि नीयत सही हो, हमारी मेंटेलिटी सही हो। अगर हम किसी चीज को सब्र कर रहे हैं तो हम सही माइंड के साथ कि अल्लाह ताला इस पे मेरे को जो है ना वो अजर बढ़ा देंगे। तो जो ईमान वाले होंगे ना, वो हालात के आने पर आमाल की तरफ दौड़ेंगे। जो दीनदार होंगे और जो दुनियादार होंगे ना, वो हालात के आने के दुनिया की तरफ दौड़ेंगे। इसी से पहचान होती है कि ये दीनदार है कि दुनियादार है, क्योंकि हालात आए अल्लाह की तरफ से और ये इसको हल करने के लिए दुनिया की तरफ दौड़ रहा है। तो ये कभी हल नहीं होंगे, ये परेशान होकर थक के बैठ जाएगा। लेकिन इसके हालात सही नहीं होंगे। हालात, जाहिर सी बात है, हम ईमान वाले अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा ईमान है कि अल्लाह के हुक्म के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो हम पर कोई हाल आ जाए अल्लाह के हुक्म के बगैर, तो जभी भी एक ईमान वाले पे, एक दीनदार पे जब हालात आते हैं तो ये अपने रुख को अल्लाह की तरफ मोड़ लेता है। और एक दुनियादार है, जब इस पे हालात आएंगे तो ये अपने रुख को दुनिया की तरफ मोड़ लेता है, जिसकी वजह से ये उसको सॉल्व तो नहीं कर पाता है। क्योंकि भाई जहां जो चीज है नहीं, वहां आपको कैसे मिलेगी? ठीक है कि प्रॉब्लम का सलूशन दुनिया में है ही नहीं, क्योंकि वो प्रॉब्लम्स वहां से आई नहीं है। प्रॉब्लम्स कहां से आई है? ये आसमानों से आई है।
तो ये सॉल्व कहाँ होगी? अल्लाह के करीब होने से सॉल्व होगी। और अल्लाह अपने बंदे पे हालात इसीलिए डालता है ना, अल्लाह को आपसे कोई दुश्मनी है ना, अल्लाह को आपकी इबादत की जरूरत है। अल्लाह जब मोहब्बत की नजर से आपको देखता है ना, तो अल्लाह ताला आप पे हालात डालते हैं ताकि आप अल्लाह के करीब हो जाए, ताकि आप अल्लाह को याद करने वाले बने। और हमारा और उल्टा हो जाता है कि जो मेरे से थोड़ी बहुत इबादत हो रही है, मेरे ऊपर कोई हाल आया, मैं सबसे पहले क्या करता हूँ कि भाई उसी को छोड़ देता हूँ। अरे मैं इतना करता हूँ, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा? नहीं, बल्कि ये अल्लाह की मोहब्बत की अलामत है कि आपके ऊपर हालात आए और आप अल्लाह की तरफ मुड़े। तो ये हाल तो आपके लिए, ये हालात आपके लिए नफे का जरिया बना। और अगर आपके ऊपर कोई हालात आए और आप दुनिया की तरफ भागे, ठीक है, असबाब इख्तियार करना गलत नहीं है, आप असबाब इख्तियार करो, लेकिन आपके दिल की नीयत साफ हो कि मैं बीमार हो रहा हूं। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि सदके से इलाज करो अपने बीमारों का। तो मैं क्या करूं? मैं सबसे पहले जो है ना, वो सदका निकालूं, दवाई लूं, इलाज करूं, सब करूं, लेकिन उसके साथ साथ मैं सदका निकालूं। और मेरी ये नियत हो कि दवाई तो मैं असबाब के तौर पे इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन ये दवाई से कुछ नहीं होगा। जो मैंने सदका दिया ना, उस सदके से मेरी बीमारी ठीक होगी, क्योंकि ये अल्लाह के नबी का कौल है कि अपने बीमारों का इलाज करो, जिसका मफहूम और खुलासा मैं बता रहा हूँ। अपने बीमारों का इलाज करो सदके के जरिए। और आज दिक्कत क्या होती है मालूम है? कि आज मैं बीमार पड़ा, मैंने दवा लिया 500 की। एक बार मैं किसी डॉक्टर को दिखाने गया, उसने 500 की बिल बनाया, मैंने 500 की दवा लिया। अब जब मुझे सदका याद आती है, अल्हम्दुलिल्लाह हम निकालते हैं, ऐसी बात नहीं निकालते, लेकिन जब सदका निकालने की बात आती है ना, तो हमारे जेब से, वो बोलते ना, सबसे छोटी नोट, या नोट तो छोड़ो, चिल्लर 5 रुपया 10 रुपया हम सदका करते हैं। कम से कम जितने की हमने दवा ली, उतना तो हम सदका करें। सदके की जब बात आती है तो 5 रुपया 10 रुपया सदका, और जब दवा लेने की बात आती है तो 500 रुपया 1000 रुपया। तो सदके का एक अमाउंट तो कम से कम रखो, आप अपनी हैसियत के मुताबिक आप सदका करो ना। ये 2-5 रुपया सदका मत करो आप, कम से कम। ये कोई कुरान हदीस की बात नहीं है भाई, मैं एक बात बता रहा हूँ आपको, नहीं तो बोलोगे कि यार ऐसा कहा है कि जितने की दवा लो उतने का सदका, ऐसी बात नहीं है। लेकिन कम से कम आप एक अमाउंट तो दो, ठीक है? आप सदका दे रहे हो। देखो असल क्या है मालूम है? कि दिल को तकलीफ होना, ये असल है। कि मेरे दिल में माल की मोहब्बत है, मैं अल्लाह के रास्ते में खर्च करूं। अब मेरे दिल में जिस चीज की मोहब्बत नहीं है, मेरे दिल में मेरे बीवी बच्चों की मोहब्बत नहीं है, मेरे दिल में मेरे माँ बाप की मोहब्बत नहीं है, मेरे दिल में माल की मोहब्बत नहीं है, अब मैं उसको अल्लाह के रास्ते में अगर खर्च कर दूं, उनको अल्लाह के रास्ते में जो है ना, अल्लाह के रास्ते में दे दूं, जिस चीज की मोहब्बत नहीं है, तो उस चीज का अजर मुझे कैसे मिलेगा? अजर तो इसी चीज का मिलेगा ना, कि भाई जिस चीज की मोहब्बत है, और उसकी मोहब्बत को मैंने दबा के, और उसकी मोहब्बत होते हुए भी, अब वो अल्लाह 5-10 रुपए की मोहब्बत हमारे दिल में कितनी होती है, हम दे दिए सदका। कम से कम एक ऐसा अमाउंट निकालो जिससे आपके दिल में कहीं ना कहीं, अरे 500 रुपये, 1000 रुपये, तो कहीं ना कहीं आपके दिल में वो चीज लगनी चाहिए ना। हम सदका देते 5 रुपया 10 रुपया, अब वो दिल को जब तक लगेगी नहीं, तब तक कि उस चीज का मजा नहीं है ना। आप अगर अल्लाह के दिन पे कुछ लगा रहे हो, कहते ना कि सबसे महबूब चीज, क्योंकि कल कयामत के दिन आदमी बहुत ज्यादा जरूरतमंद होगा, उतना कभी नहीं होगा जितना कल कयामत के दिन। तो अपनी जो महबूब चीज है वो अल्लाह के पास भेज दो, ताकि वो कल कयामत के दिन हमको मिल जाए। तो ये चीज कि आप जो भी अल्लाह के दिन पे लगा रहे हो, अल्हम्दुलिल्लाह लगाते, सब लगाते, मैं किसी को ये नहीं बोल रहा कोई नहीं लगा, लेकिन कम से कम ऐसी चीज लगाओ, और इतनी लगाओ, इतनी क्वांटिटी में लगाओ, ठीक है, कि उसके जाने का दिल में गम हो। तो ये बहुत अच्छी चीज है।